हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं हम। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा रहे थे। चलो 6th क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। इसमें कहा है ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर है भाई, वो एक बॉल को थ्रो करता है ऊपर की तरफ। किस स्पीड से? 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? पहला सवाल पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उस टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ लग रहा है? सीधी सी बात है भैया, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ। और वो कितना है? जी। जी किसको कहेंगे? जी कहेंगे आप मोशन अंडर ग्रेविटी में जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसी को जी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो किस तरफ लगता है? हमेशा नीचे की तरफ। अर्थ हर चीज को अपनी नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए जी जो लग रहा है इसमें, एक्सेलरेशन जो लग रहा है जब बॉल ऊपर जाएगी, लेकिन जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। जी की डायरेक्शन ही ऑलवेज डाउनवर्ड होती है। तो पहला आंसर हो गया जी डायरेक्टेड टूवर्ड्स अर्थ ऑलवेज, हमेशा। चलो पहला आंसर तो ये आ गया। अब पढ़ो, पहला आंसर हो गया। अब बी। बी में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। जब पार्टिकल, ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये पूछा है कि एक तो वेलोसिटी बताओ और इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो आप याद रखना सेकंड पार्ट का आंसर होगा हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर तक जाते जाते इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाती है। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन इज जीरो। वेलोसिटी क्या है इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर? जीरो है। लेकिन एक्सेलरेशन नीचे पॉइंट से शुरू करके ऊपर के हर पॉइंट, मतलब हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा जी लगता है, हर पॉइंट पे लगता है। ऐसा नहीं कि जब वो बॉडी हवा में होगी तभी जी लगेगा। जी तो हर टाइम लगा रहता है, चाहे आप अर्थ पे खड़े हो, चाहे अर्थ से ऊपर जा रहे हो, चाहे अर्थ के नीचे जा रहे हो, जी आप पे हमेशा नीचे की तरफ लगा रहता है, ऑलवेज। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉडी पहुंचेगी तब भी उस पॉइंट पर वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन जी उस पॉइंट पर नीचे की तरफ लगा हुआ होगा। तो आप लिखोगे यहां से एट हाईएस्ट पॉइंट जी ऑलवेज एक्ट्स, जी हमेशा लगा रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी लगा रहता है। ठीक है। फिर आगे सी पढ़ते हैं। अब बी भी हो गया हमारा। चूज x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 मीटर। ठीक है। बी द लोकेशन ऑफ टाइम ऑफ द बॉल, लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर हम टाइम को जीरो मान लें और x को जीरो मान लें। चलो ठीक है, मान लिया। टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन को प्लस मान ले। एंड गिव्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ओके, नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली। ठीक है। एंड गिव्स द साइन ऑफ पोजिशन, और
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो आपको बताना है उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। ओके ओके ओके, ये दिया इसने, चूज द एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर। दोबारा से पढ़ता हूँ मैं, चूज द एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर एंड टी इज इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन बताइए, प्लस होंगे कि माइनस होंगे, ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। चलो ये तो आसान है, इसको ऐसे कर लो। जब देखो ये बॉल को आपने ऊपर छोड़ा था तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई थी, और हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स को 0 मान लो, टाइम को 0 मान लो। अब बॉल अगर ऊपर की तरफ जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट से भी और भी ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन और इसकी पोजीशन, इन तीनों का साइन बताने हैं, प्लस होंगे कि माइनस होंगे। तो बड़ा आसान है। देखो एक बात सुनो, नीचे की डायरेक्शन तो उन्होंने, इसने कहा है क्वेश्चन में कि प्लस मानो, तो भाई ऊपर की डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब अगर बॉल ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई, तो ऊपर की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी पोजीशन ऊपर की तरफ होगी, पोजीशन की डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ, तो पोजीशन क्या हो गई, ऊपर की तरफ है, तो क्या लेना है, माइनस। अपवर्ड मोशन के लिए निकाल रहा हूं पहले मैं, अपवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, अगर आप उसको देखोगे कि पोजीशन ऊपर की तरफ हो गई तो माइनस हो गई, चलो ठीक है। फिर ऐसे ही अगर आप वेलोसिटी देखोगे, ऊपर जा रही है बॉडी, तो ऊपर की तरफ ही इसकी वेलोसिटी है, वो भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगा रहता है, जी, तो वो प्लस हो जाएगा। तो अपवर्ड मोशन में याद रखो, पोजीशन नेगेटिव होती है, वेलोसिटी भी नेगेटिव होती है, लेकिन जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, वो तो नीचे की तरफ ही रहता है। अब बात करेंगे डाउनवर्ड मोशन की। चलो अब इसमें डाउनवर्ड मोशन की बात करो। डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए ये बॉल है, ये अब नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जा रही है तो इसकी पोजीशन भी नीचे की तरफ है, पोजीशन, तो पोजीशन नीचे की तरफ है, नीचे की डायरेक्शन क्या ले रखी है हमने, प्लस। तो एक तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है डाउनवर्ड मोशन में, तो वेलोसिटी प्लस हो जाएगी। एक इसकी पोजीशन, वो भी प्लस हो जाएगी बच्चों, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन आपको प्लस ले रखी है। और फिर तीसरी हो गई इसकी जी की वैल्यू, वो भी प्लस ले रखी है, वो भी प्लस हो जाएगी आपकी जी की वैल्यू। ठीक है, तो डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी, पोजीशन और जी तीनों प्लस होंगे, तीनों प्लस होंगे। और अपवर्ड मोशन में पोजीशन और वेलोसिटी तो माइनस हो गए, क्योंकि ऊपर को चलेगा पार्टिकल, तो ऊपर की तरफ पोजीशन जो होगी वो नेगेटिव लेनी है, ऊपर की तरफ चलेगा पार्टिकल तो वेलोसिटी भी नेगेटिव लेनी है। लेकिन जी हमेशा नीचे ही लगता है, तो जी की वैल्यू तो हमेशा ही प्लस रहनी है, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे बच्चों डाउनवर्ड मोशन। लो जी, हमारा सी वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं डी वाले पार्ट की। इसमें क्या बोला, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। मतलब, और यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, ये दे रखा है, और एयर का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करना है। चलो आसान सी चीज दी है, ये पूछ रहे हैं कि कितनी हाइट तक ये बॉल जाएगी। देखो एक बात बताओ, इस बॉल की इनिशियल स्पीड दे रखी है 29.4 मीटर पर सेकंड, और जी नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो ये बॉल कितनी हाइट तक जाएगी, मैं इक्वेशन लगा देता हूँ। फाइनल स्पीड तो मुझे पता है v बराबर 0 है, तो इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v फाइनल स्पीड रख दो 0, इनिशियल स्पीड हो गई 29.4 का होल स्क्वायर प्लस 2a हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू एस हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसकी हाइट, तो ये हो गई हाइट।
अब यहाँ पे जी की वैल्यू, जी किसका काम, जब बॉडी ऊपर की तरफ चलती है और जी नीचे की तरफ लगता है, जी नीचे की तरफ लगता है, तो वो रिटार्डेशन का काम करता है। जब रिटार्डेशन का काम करता है तो उसको निगेटिव में लेना होता है। तो ये 9.8 जो हमने यहाँ लिया है ये वाला, इसको माइनस में लेना जरूरी है, माइनस में ले लो। अब इसे इधर ले आओ, 9.8 इंटू में 2, तो 9.8 इंटू 2 हो गया ये 19.6 एच बराबर, इधर बन गया 29.4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको h को देखोगे तो ये बन चुका है 29.4 इंटू में 29.4 और बटे में 19.6। ठीक है, अब इसे h को देख लो ये कितना बैठ रहा। ये अप्रोक्स बन चुका है बच्चों आपका 44.1 मीटर। इसका मतलब ये बॉल मैक्सिमम किस हाइट तक पहुंचेगी, 44.1 मीटर तक बच्चों जाएगी। अच्छा, अब इसमें हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है कि वो बॉल जो है वापस प्लेयर के हाथ में कितनी देर में आ जाएगी। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए बॉल ऊपर जा रही थी कितनी स्पीड से, 29.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यही थी शायद, हाँ। ऊपर तक पहुंचेगी, हाईएस्ट पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी, मान लो टी टाइम में पहुंच गई। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, हाइट कितनी कवर कर ली इसने, हाइट की जरूरत ही नहीं हमें। अब तो हमें टाइम चाहिए, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, तो इक्वेशन हो गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 29.4 है, एक की वैल्यू g और वो भी नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब देखो, जब वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ होती है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, तो वो एक्सेलरेशन के बजाय रिटार्डेशन का काम करता है, वो काम करता है रिटार्डेशन का। तो रिटार्डेशन यहाँ पे है, तो जी रिटार्डेशन का काम कर रहा है, तो ए की जगह रख दो माइनस का 9.8 जी की वैल्यू और इंटू में टी, इसे इधर ले आओ, 9.8 टी इक्वल्स टू 29.4, टी की वैल्यू आ गई 29.4 बटे में 9.8 बच्चों। ये टाइम आ गया हमारा कि जब वो बॉडी या ये कहो बॉल नीचे से शुरू करके हाईएस्ट पॉइंट तक जा रही है, नीचे से शुरू करके हाईएस्ट पॉइंट तक जा रही है। इसको इससे काटोगे तो 3 टाइम्स कट रहा है, तो इसका मतलब उसको ऊपर तक जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं। अब देखो 3 सेकंड तो उसको ऊपर जाने में लगे। अब ये ना मोशन बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक होता है, 3 सेकंड इसको ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगे, इतना ही टाइम इसको वापस उसी पॉइंट तक आने में लगेगा। तो इसका मतलब जो उसका टाइम हो गया, टोटल टाइम बॉल के, प्लेयर ने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी 3 सेकंड ऊपर जाने के, तो 3 ही सेकंड नीचे आने के, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, प्लेयर के हाथ में बॉल वापस आ जाएगी 3 सेकंड ऊपर जाने के, 3 सेकंड नीचे आने के, तो वापस हो गए 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में वो बॉल बच्चों नीचे आ जाएगी, प्लेयर के हैंड में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 6 सेकंड। तो ये जो जितने पार्ट थे इसके 2.6 के, वो हमने आपको सारे बता दिए। आप सोच रहे होंगे कि सर डेली एक क्वेश्चन कराते हैं, एक नहीं भाई, एक में 4-4 क्वेश्चन है। पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे किया। देखो इसमें 4 पार्ट थे, तो 4 क्वेश्चन मान के चलो आप इनको। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करते रहेंगे, टेंशन न लो। टाइम ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा से क्वेश्चन करा देंगे आपको। आपके इस साल के एंड तक आपकी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी होगी, 11th की भी और 12th की भी। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बाकी वो कर दीजिएगा, और कल मिलते हैं। ओके बाय।